का लोगो है। नखील इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ पाम आइलैंड। यहाँ पे और भी मैनमेड आइलैंड्स बन रहे हैं, पाम जबल अली, पाम डेरा, फिर वर्ल्ड आइलैंड। तो ये सब जो मैनमेड आइलैंड प्रोजेक्ट्स हैं वो नखील प्रॉपर्टीज के अंडर आते हैं। ठीक है, नखील प्रॉपर्टीज सेमी गवर्नमेंट कंपनी है। ये स्ट्रीट लाइट के ऊपर देखो, फ्रंट का शेप बना हुआ है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये लोगो है, और इसी लोगो के शेप में एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाया हुआ है, जहाँ पर शेख मोहम्मद की एक वाइफ रहती है। पूरा प्राइवेट एरिया है, इवन के लाइक सी तो एनीवे सेम ही रहेगा, बट उसमें बॉर्डर बना हुआ है कि उसमें लाइक लोकल पब्लिक को एक्सेस नहीं होता, वो प्राइवेट उनका अपना एरिया है पूरा। नहीं, क्रूज एटलांटिस के बाहर नहीं आएगी, लेकिन आपको वहाँ से व्यू थोड़ा सा मिलेगा। जो ब्लू वाटर आइलैंड है, दुबई आई बना हुआ है, अभी हम लोग एग्जिट करेंगे ना, दुबई आई बना हुआ है, उसके पास से लाइक गुजरेगी, लेकिन एटलांटिस होटल के बिल्कुल नियर बाई नहीं होगा। पाम आइलैंड का कैसे, अगर आपको पाम आइलैंड का पूरा व्यू चाहिए तो यॉट राइड बुक करना पड़ता है। पूरा राउंड आपको लेके जाते हैं, लाइक बिल्कुल पास लेके जाते हैं सी में, एटलांटिस होटल के। आपको अच्छा क्लियर व्यू मिलता है एटलांटिस होटल का भी और बुर्ज अल अरब होटल का भी। अभी हम लोग एग्जिट लाइन पे हैं। एंटर जब हुए थे वहाँ पर शोलाइन अपार्टमेंट्स थे। यहाँ पर कैसे राइट साइड पूरा होटल बनाए गए, लाइक कोस्टल एरिया को यूटिलाइज किया गया है होटल के लिए। प्लस यहाँ पे एक वेस्ट बीच करके बीच एरिया बना हुआ है, जहाँ पे आप बीच पार्टी पे जा सकते हो। पूल बना हुआ है, पूल पार्टीज कर सकते हो अरेंज फ्रेंड्स के साथ। लाइक उनका डेली कुछ ना कुछ रहता है यहाँ पे एक्टिविटीज। नाइट लाइफ जिनको एंजॉय करना है वो जा सकते हैं इधर, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड में जो है हमारे गोल्डन माइल अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, कपल भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं बोलते थे बैचलर्स, कपल्स नहीं होना चाहिए, यंग कपल्स जा सकते हैं। दिल जवान होना चाहिए बस। डेकोरेशन आपको यहाँ पे क्रिसमस की डेकोरेशन दिखेगी। यूएई देखिए, वैसे तो ये इस्लामिक कंट्री है, बट एक बेस्ट चीज़ यहाँ पे ये भी है कि वो आपको फोर्स नहीं करते। लाइक हम सऊदी अरेबिया जब जाते हैं तो दूसरी नेशनैलिटी के भी जो लोग हैं उनको इस्लामिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उससे वो लोग बहुत इरिटेट होते हैं। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली अगर देखें तो यूएई के अंदर ये चीज़ आपको लाइक थोड़ी डिफरेंट मिलती है कि यहाँ पे आपको कुछ बाउंडिंग नहीं है, लाइक रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको ड्रेस कोड फॉलो करना है या आपको लाइक आप अपना रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलता है कि आप अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हो। ये लेफ्ट साइड में है जो प्राइवेट आइलैंड बना हुआ है, यॉट जो खड़ी है ये इनकी प्राइवेट यॉट है। इस आइलैंड पे नहीं जा सकते हम। आइलैंड की बोट है ये, पूरे आइलैंड की बोट है, इनकी प्राइवेट बोट है। पूरे आइलैंड की नहीं सर, वो जो आइलैंड बना हुआ है ना साइड में, वो आइलैंड प्राइवेट आइलैंड है, रूलर फैमिली का। शेख मोहम्मद की वाइफ रहती है वहाँ पर। ये उनकी यहाँ पे आपको हर रिलीजन का कोई भी ओकेजन रहता है तो वो यहाँ पे प्रॉपर सेलिब्रेट किया जाता है। इस्लामिक कंट्री है तो ऑब्वियसली जो रमजान में रौनक होती है वो तो नहीं मिलेगी आपको, लेकिन ये है कि बाकी जो उसके ओकेजन आते हैं जैसे डिफरेंट नेशनैलिटीज हैं, अब क्रिसमस है, चाइनीज न्यू ईयर रहता है, इंडियंस के बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो वो सब फेस्टिवल्स प्रॉपर यहाँ पे
सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये हमारे राइट साइड में पूरा नॉलेज विलेज और मीडिया सिटी का एरिया है। यहाँ पे आपको शेख मोहम्मद का फोटो भी दिखेगा लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में। मेरा राइट लेफ्ट खराब हो गया। ये जो पूरा स्ट्रीट है, अभी हम लोग किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी स्ट्रीट, अब ये नाम याद रखना है। वेणुगोपाल ये बार बार ये नाम रिपीट होता है अक्सर, है ना? विमल गोपाल ये सऊदी किंग का नाम है इसके लिए, किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद स्ट्रीट। तो ये स्ट्रीट को नाम ऐसे यूनिक इसके लिए दिया है क्योंकि अभी जब हम सिग्नल क्रॉस करेंगे तो सिग्नल क्रॉस करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे विलास दिखेंगे, लाइक छोटे छोटे पैलेस बने हुए। इवन शेख मोहम्मद का एक यहाँ पे समर हाउस भी है, जो भी डेलीगेट्स आते हैं, लाइक जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, कुछ कभी कभी अनऑफिशियल विजिट्स पे भी आते हैं। तो जब वो अनऑफिशियल विजिट पे आते हैं तो इस समर हाउस में स्टे करते हैं, जहाँ पे प्रॉपर उनके हिसाब से सब चीज़ें, लाइक प्रॉपर शेफ रखा हुआ है, जो भी उनका फूड रहता है। स्पेशली जब इंडिया से आते हैं मोदी जी, तो वो प्योर वेजिटेरियन है, तो उनका खाना अलग से बनता है स्पेशल। तो वो इसकी वजह से इधर प्रॉपर शेफ रखे गए हैं जो कि एक्सपर्ट रहते हैं हर तरह के कज़ीन में। तो जब वो स्टे करते हैं तो फिर वो अपना लाइक एक हेल्दी होममेड फूड एंजॉय कर सकते हैं। और ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ था, ये मोदी जी ने जब इधर डिनर किया है इनकी फैमिली के साथ, रूरल फैमिली के साथ, तो फर्स्ट टाइम उनके डाइनिंग टेबल के ऊपर सब आइटम वेज थे, कुछ भी नॉन वेज नहीं सर्व किया गया। तो ये एक अलग सा सीन हो गया था उनके साथ। खाना खाया नहीं होगा तो एक अलग बात है, लेकिन एज अ रिस्पेक्ट उन्होंने कि वो नहीं खाते हैं, तो इसके लिए उनकी फैमिली ने भी कुछ भी ऐसा नॉन वेजिटेरियन पसंद किया। जब वो आगे गए हैं इधर डिनर करके गए हैं, उसके बाद यहाँ पे भी टैक्स लगवा के चले गए। पहले यहाँ पे कोई टैक्स नहीं था, वैल्यू एडेड टैक्स अभी 2001 से स्टार्ट हुआ है, जनवरी से। मोदी ऐड करवा दी। हाँ, वही मशवरा देखेंगे उनके, पक्की बात यकीन है पूरा। ये हमारे लेफ्ट साइड में जो वाइट पैलेस है, ये अहमद बिन सईद अल मखदूम का है, जो एमिरेट्स ग्रुप के CEO हैं। एमिरेट्स ग्रुप जिसके अंडर दोनों एयरलाइंस आती हैं, एमिरेट्स और फ्लाई दुबई। और ये लेफ्ट साइड में समर हाउस है, जो शेख मोहम्मद का एक छोटा सा पैलेस है। इसमें जो भी गेस्ट स्टे करता है, इसमें हेलीपैड बना हुआ है अंदर, हेलीकॉप्टर के थ्रू उसको के लिए तो छोटा सा है। उनका पैलेस देखना कितना बड़ा है, हम लोग जाएंगे अभी। अच्छा, तो ये तो उसके मुकाबले में बहुत छोटा है, एंट्रेंस जितना है उसके। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर के थ्रू ट्रांसफर दिया जाता है। बहुत सारे इस एरिया के अंदर जितने भी राइट लेफ्ट दोनों साइड में विलास बने हैं, जो हायर पोजीशंस पे है ना गवर्नमेंट सेक्टर में, वो लोग इस एरिया के अंदर स्टे करते हैं। अगर आप लोग सब ग्रुप को फॉलो करोगे, एक साथ चलोगे, तो फिर मैं बुर्जुल अरब का एक बहुत अच्छा पॉइंट है, वहाँ पे लेके जा सकती हूँ। बीच में कोई मिस नहीं होगा। उस पॉइंट पे जाएंगे, फोटोज क्लिक करेंगे और हम एग्जिट कर लेंगे, उसके बाद बीच पे जाते हैं। पक्का डन? ये मदीना तो मेरा बुर्ज अल अरब होटल जो है, देखो अभी आपको लेफ्ट साइड में नजर आएगा। ये दुबई का लैंडमार्क भी है। आप गूगल सर्च इंजन में लिखोगे दुबई, तो सबसे पहला इमेज आपको बुर्ज अल अरब होटल का ही दिखेगा। ये लैंडमार्क इसके लिए बना है क्योंकि फर्स्ट जो मैन मेड आइलैंड पे कंस्ट्रक्शन किया गया दुबई में, वो बुर्ज अल अरब होटल का हुआ है।
जो कि 210 मीटर डिस्टेंस पे है मेन लैंड एरिया से। और यही एक रीज़न है लाइक इसका पहले जो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया गया, एक तो वो टफ टास्क था क्योंकि दुबई पूरा डेजर्ट आइलैंड है, डेजर्ट के पास एक आर्टिफिशियल मैनमेड आइलैंड बनाना एक टफ टास्क था। और पहले प्लान किया गया कि यहाँ पे रेजिडेंस बिल्डिंग बनाएंगे, देन शेख मोहम्मद ने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पे होटल बनाएंगे। रीज़न क्या था कि अगर हम कोई, उनका मानना ऐसा है कि अगर हम लोग कोई रेजिडेंस प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें पब्लिक का लॉस हो सकता है, इनकेस अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं पब्लिक का लॉस नहीं चाहता, इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे होटल बनाएंगे। तो पहले होटल, इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था शिकागो बीच होटल, शिकागो बीच, क्योंकि ये जो जुमेरा बीच अभी हम लोग विजिट करेंगे, जुमेरा बीच का ओल्ड नेम शिकागो बीच है। ये शिकागो में जैसे बीचेस है, ये पूरा मैनमेड बीच बनाया गया है, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पर भी बीच एरिया बनाया गया है। और उसी का रीज़न था कि यहाँ पे होटल का जो प्रोजेक्ट था उसको शिकागो बीच होटल का नाम दिया गया। फिर उसके बाद ये लाइक मैनमेड आइलैंड बन गया प्रॉपर। फिर उसके बाद इसके डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा मेहनत की इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा, लाइक कितने डिज़ाइन रिजेक्ट हुए। उसके बाद ये फाइनल सेल शेप चूज किया गया क्योंकि शेख मोहम्मद को डिज़ाइन ऐसा चाहिए था जो कि इनकी लाइफ हिस्ट्री को लाइक रिप्रेजेंट करता हो, कि इनकी लाइफ लिंक्ड रही है सी के साथ में। तो इसके लिए इस होटल का शेप जो है वो सेल शेप सेलेक्ट किया गया। कितने फ्लोर इसके सी के अंदर है? हाँ जी, कितने फ्लोर में सी के अंदर है इसके? इसके 4 फ्लोर्स हैं। वो मेन अट्रैक्शन है उसकी। और फिर उसमें हाँ इंटीरियर पूरा जहाँ भी मेटल टाइप आइटम है वो सब गोल्ड से ही बनाया है। लैम्प हो गए, फिर जो स्टेयर्स से जाते हैं लाइक ड्यूप्लेक्स जैसे बुर्ज अल अरब होटल के अंदर कैसे है, जितने भी रूम्स हैं ड्यूप्लेक्स हैं। तो उसमें नीचे लिविंग रूम रहता है और फिर आप स्टेयर्स से ऊपर जाते हो बेडरूम में। तो वो नहीं साउथ अफ्रीका से। ये अभी लेफ्ट साइड में मेन एंट्रेंस आएगा बुर्ज अल अरब होटल का। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि एंट्रेंस पे अलाउ नहीं करते, ये उनका जो 7 स्टार रैंकिंग सर्विसेज पे इनको मिला हुआ है ना, तो मेंटेन रखने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट भी है ये रूल्स को लेके। तो यहाँ पे उसी को अलाउ करते हैं कि उसके पास रिजर्वेशन रहता है। वेलकम सेंटर है, तो ये ब्रिज से कनेक्टेड है, बनाया हुआ है। ब्रिज पे एंटर होने के लिए आपको पूरा अपना रिजर्वेशन दिखाना पड़ता है। वो अगर करेंगे या फिर आप होटल बुकिंग करते हैं, रेस्टोरेंट बुक कर सकते हैं। इधर गोल्ड कॉफी सर्व होती है, गोल्ड कैपुचिनो, उसके लिए आप जा सकते हैं। बहुत अच्छा व्यू आता है वैसे। स्काई व्यू बार जो ऊपर है ना, टी जंक्शन जो बना है, मैं गई हूँ उसमें, तो वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है हाइट से। आप ये जो मेरा बीच होटल है ये वेव शेप में बना है। इस एरिया के अंदर क्या है कि 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेरा ग्रुप के अंडर आती है। और इसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है कंस्ट्रक्शन में दुबई होल्डिंग्स ने किया है। दुबई होल्डिंग्स जो हैंडल करता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, लाइक आप अपना होम कंट्री में रह के यहाँ पे रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं दुबई होल्डिंग्स के थ्रू। तो इन्होंने यहाँ पर जो 3 प्रोजेक्ट बनाए, तीनों सी से लिंक करके डिज़ाइन किया है। लाइक बुर्ज अल अरब होटल सेल शेप में है, जुमेरा बीच होटल वेव शेप में है। उसके बाद अभी मरसा अल अरब बन रही लेफ्ट साइड में ही, एक पैसेंजर क्रूज के शेप में। इसमें 2 बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग लैंड एरिया पे बनाई है और एक बिल्डिंग मैनमेड आइलैंड पे बनाई है। अभी बीच पे जाएंगे ना, वहाँ से आपको बुर्ज अल अरब होटल 1999 में। इसका जब ये सक्सेसफुल हो गया, डिज़ाइन पूरा बन गया, नाम क्यों चेंज किया था वो पेंडिंग है ना। नाम इसलिए चेंज किया क्योंकि इसमें जो ये स्काई व्यू बार जो मैं आपको बता रही हूँ पीछे टी जंक्शन बना है, ये स्पेशली फिनलैंड से वो पार्ट को इम्पोर्ट किया गया है यहाँ पे, असेंबल किया है फिर इधर। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब
शेख मोहम्मद अपना स्टिक रहे हैं अपने डिसीजन के साथ और उन्होंने कंटिन्यू रखा इस डिज़ाइन को। तो इसके बहुत इश्यूज बने थे। नाम चेंज उन्होंने इसी बात से नाम चेंज कर दिया इसका, बुर्ज अल अरब। बुर्ज का मतलब होता है टावर, टावर ऑफ अरब इस होटल का नाम है। फिर उसके बाद ही ये बीच का नाम भी चेंज कर दिया जुमेरा बीच, क्योंकि उनको कुछ एक लाइक रीज़न भी देना था ना, लाइक कि एक वो एटीट्यूड शो नहीं किया गया कि ये कोई पर्पस से चेंज किया है। बीच का नाम भी जुमेरा कर दिया। जुमेरा मतलब ब्यूटीफुल कोस्टल लाइन, उसके लिए ये एरिया को भी जुमेरा का नाम दिया है और बीच का नाम चेंज करके फिर शिकागो बीच से जुमेरा बीच और लाइक जुमेरा बीच कर दिया। टोल टैक्स आता है जब आप टैक्सी से जाते हो, सिर्फ उस पे मीटर पे आता है। बाकी तो यहाँ पे आपको कोई बॉर्डर एरिया नहीं दिखेगा। टोल्स बने हुए टोल गेट है सिर्फ दुबई सिटी के अंदर। अलग अलग लाइक अब हम लोग शेख जायद रोड से जाएंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। टोल गेट सिर्फ इंटरनली लाइक सिटी के अंदर है। बाकी इन लोगों ने बॉर्डर नहीं बनाया क्योंकि ये शो करना चाहते हैं कि लाइक हमारे में यूनिटी है, तो इसके लिए हमारे कोई भी एमिरेट्स में एंटर होते हुए आपको बॉर्डर नहीं मिलेगा। लाइक कोई डिवाइडर नहीं है हमारे बीच में। और कैसे पता चलता है, लाइक हम जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना स्ट्रीट लाइट से पता चलता है। जब हम लाइक दुबई से अगर अबू धाबी जाते हैं तो फ्लावर शेप की स्ट्रीट लाइट्स हो जाती हैं। जब हम शारजा की साइड जाएंगे तो छोटी छोटी 4 लाइट्स ज्वाइन करके स्ट्रीट लाइट्स बनाई हुई हैं। दुबई के अंदर टी शेप की हैं, तो उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है हाँ हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर दिया। किसी चीज़ से तो पता चलना चाहिए ना, लाइक हम हाँ ऑफ कोर्स जब हम एंटर होते हैं लाइक उधर का डेवलपमेंट डिफरेंट है, दुबई का डिफरेंट है। अबू धाबी देखो तो अबू धाबी द रिचेस्ट एमिरेट्स, तो लाइक उसके अंदर जब आप जाओगे तो आपको बिल्कुल ही डिफरेंट हर चीज़ दिखेगी। ये लोग प्रमोट करते हैं ना ज़्यादा टूरिज्म को। अभी रासुल खाना भी कर रहा है। रासुल खाना में तो एक हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, पूरा आइसबर्ग लेके आएंगे यहाँ पर। वो लाना कैसे है वो एक बड़ा क्वेश्चन है। वो जब काम हो जाएगा उनका प्लान किया है कि उसको उधर रखेंगे। जैसे जैसे मेडिसिन से उसके पानी को ये लोग वाटर यूज़ करते हैं, उसके लिए वो ओके। अभी हम लोग जुमेरा बीच पे आ गए हैं। इधर लिमोजिन भी खड़ी है, अगर आपको लिमोजिन के साथ फोटो क्लिक करनी है। मेरा बीच पे सॉरी जो मेरा मॉस्क पे बीच ही मेरे भी माइंड में घूम रहा है। मॉस्क के पास हम लोग स्टॉप इसके लिए लेते हैं कि जुमेरा मॉस्क दुबई की ओल्डेस्ट लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क है जो ओपन हुई है 1979 में। और ये जुमेरा एरिया के अंदर फेमस इसके लिए है क्योंकि यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स को अलाउ किया जाता है। दे कैन गो इनसाइड। प्रॉपर एक मॉर्निंग में सेशन बुक होता है और उस सेशन में आप ओपनली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, इवन इट इज़ रिलेटेड टू इस्लाम और रिलेटेड टू इमराती कल्चर। कि कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा किस चीज़ से, तो वो आप उस सेशन के अंदर क्योंकि इस सेशन में क्या है प्रॉपर स्कॉलर्स हैं जो कि इमराती हैं, दूसरे नेशनैलिटी के नहीं, खुद अपने उन्होंने लोकल्स रखे हुए हैं, तो उनसे आप जो है ओपनली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मेनली ये सेशन रखा गया है। और एक रीज़न ये भी है कि अभी तो हमारे पास अबू धाबी के अंदर शेख जायद ग्रैंड मॉस्क भी है, वो बाद में ओपन हुई है,
बट ये जुमेरा मॉस्क ओपन करने का रीज़न एक ये भी था कि एक मैसेज देना कि इस्लाम इज़ अ सिंबल ऑफ पीस। बहुत सारे लोगों के माइंड में जो है वो कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट ही है, तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये मॉस्क विजिट कुछ लोग बुक करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बुक किया जाता है जो स्टडी कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उनके पास होते हैं जो कि वो क्लियर हो जाते हैं इस सेशन में जाने के बाद। अभी हम लोग तो खैर फोटोज बाहर से ही क्लिक करेंगे। अभी तो खैर सर नमाज के लिए जा सकते हैं, बाकी जो है सेशन जो है मॉर्निंग में बुक होता है, लाइक मॉर्निंग का स्लॉट रहता है 9 बजे के पास में, तो वो अगर स्लॉट बुक किया है तो आपको अलाउ करेंगे अंदर जाने के लिए, क्योंकि वो चार्जेबल रहता है। अब अबू धाबी के ग्रैंड मॉस्क में आप जाओगे तो वो चार्जेबल नहीं है, लेकिन शेख जायद ग्रैंड मॉस्क में ये सेशन रहता है, इसके लिए इसको इसमें ये लोग चार्ज करते हैं। नहीं, प्रेयर तो फ्री है, प्रेयर के लिए नहीं, जो अगर आप उस सेशन के लिए जाते हैं तब चार्ज करते हैं। किटकैट ऐसे कौन खाता है यार? पे भी नहीं गए ना। वेरी रिस्पॉन्सिबल। पूरी चाहिए, पूरी चाहिए, एक अंडी चाहिए। ये भाई शेयरिंग इज केयरिंग, फुल कम तो यार अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। कोई मीटिंग स्पॉट है पर इनका कोई स्पेसिफिक हां वाला प्यार थोड़ी से दिखता है तुम्हारे। ये सबसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग है जो ओपन की गई है 1979 में, और अगर आप इसका ओल्ड इमेज चेक करो गूगल के ऊपर तो आपको सिर्फ यही बिल्डिंग एक नजर आती है, बाकी पूरा डेजर्ट एरिया और शेख जायद रोड है। तो उसके बाद ये स्लोली जो डेवलपमेंट हुई है शेख जायद रोड पे, इवन कि 2014 ऑनवर्ड्स ज़्यादा बिल्डिंग्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई हैं। तो ये सबसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग है और 100 दिरहम के नोट के ऊपर भी आपको इसका इमेज मिलेगा। इसके साथ ही जबील हॉल्स है। जबील हॉल लाइक एग्जीबिशन एरिया है, जैसे पाकिस्तान कराची में एक्सपो सेंटर है, सब एग्जीबिशंस उधर होती हैं, तो यहाँ पे जबील एरिया है, लाइक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ही पार्ट है जबील हॉल्स, जहाँ पे जितने बड़े इवेंट्स होते हैं, लाइक ATM होता है, अरब ट्रैवल मार्केट, गल्फ फूड, अरब हेल्थ, ये सब जो बड़े बड़े मेजर इवेंट्स होते हैं वो सब इधर ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। यहाँ पे बेनिफिट ये हो जाता है, नियर बाय होटल्स भी हैं, मेट्रो भी इजी एक्सेस रहता है आपको, और सबसे मेन तो ये है कि अकोमोडेशन आपको इजी हो जाता है, बिल्कुल जो एग्जीबिशन हॉल है उसके साथ ही होटल्स बने हैं। कभी राउंड अबाउट से हम आगे से सिग्नल के पास राइट जाने वाले हैं, तो ये बिल्डिंग एग्जैक्ट हमारी राइट साइड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग। अरे ये चला बिल्डिंग का शेप है, अरे सामने सर सफा सब शेल्स है लगी। ये लेफ्ट साइड में नया बिल्डिंग ओपन हुआ है, 1 एंड नेशनल डे पे ओपन किया है, इसका ओपनिंग हुआ है, जिसमें होटल भी है और रेजिडेंस बिल्डिंग जो एक है लगी जो फोटो का कटअप याद करें 11 टाइम था। अभी हम लोग जबील एरिया के, लाइक जबील एरिया रेजिडेंस एरिया है हमारी रूरल फैमिली का, और सिटी टूर में हम इस एरिया के अंदर आते हैं कि आपको दिखा सके, अगर ऑनलाइन या कहीं भी न्यूज़ में बताते हैं कि यहाँ पे 0% क्राइम रेट है, तो उसका एक लाइव एग्जांपल है। यहाँ पे छोटे मोटे क्राइम तो खैर सब जगह ही होते हैं, बट ऐसे सच इतना ज़्यादा कोई इश्यूज नहीं है यहाँ पे। सेफ कंट्री है एकदम,
आप कभी भी आधी रात में भी ट्रैवल करोगे तो आपको इनसिक्योरिटी फील नहीं होती। इस तरह की कंट्री है ये। तो उसका लाइव एग्जांपल देने के लिए हम रेजिडेंस जो रूरल फैमिली का रेजिडेंस एरिया है वो आपको विजिट कराते हैं। इवन कि हम पैलेस के सामने जाएंगे, कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं चाहिए, कोई हम लोग को अप्रूवल नहीं लेना होता, कोई परमिशन नहीं लेनी होती, कुछ भी स्कैनिंग नहीं होता है। आप फ्रीली जाके विजिट करके और फिर आप अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा सकते हो। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि ये रोड देखो आप, ये रोड लिंक होता है सबके पैलेस के साथ में। लाइक सब लोग इधर से ही ट्रैवल करते हैं, बट पब्लिक के लिए भी ये इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये सिर्फ प्राइवेट कार्स के लिए नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये रोड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ कैसे होता है कि जब कोई डेलीगेट आए होते हैं उस टाइम पे, फॉर एग्जांपल हम ये सिग्नल पे खड़े हुए और वो लोग राइट साइड से आ रहे हैं, तो हम लोग को सिर्फ वेट करने के लिए बोलेंगे कब तक, इवन कि हमारा सिग्नल ग्रीन भी हो जाएगा तो भी हमें टू गिव अ रिस्पेक्ट हम लोग को यहाँ पे वेट करना है। उनकी गाड़ियाँ निकल जाएंगी, देन वी कैन मूव लाइक नॉर्मली जैसे हम लोग जा रहे हैं। वो वाला सिस्टम नहीं है, इतना प्रोटोकॉल नहीं देते। तो 2 दिन पहले रोड ब्लॉक कर देंगे, कोई एंटर नहीं हो सकता, और फिर भी इंसिडेंट हो जाते कोई ना कोई। बट यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है। हाँ, शेख मोहम्मद को खुद मैंने निकलते हुए देखा ये पैलेस से, तब भी हम लोग को नहीं रोका था कि आप लोग पैलेस के लिए जाएंगे। सिर्फ उनकी गाड़ी बाहर निकल गई तो हम लोग अंदर लाइक पार्किंग एरिया में चले गए थे। बस इतना तो रिस्पेक्ट देना बनता है ऑफ कोर्स कि वो हमारे दुबई के लाइक किंग हैं, कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ही डिजर्व अ रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट इसके लिए भी लोग उनकी करते हैं क्योंकि वो अपनी पब्लिक को बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे FM पे एक पर्सन ने कॉल किया कि मैं जॉबलेस हूँ, मेरी फैमिली है और मैं कंट्री वापस जाता हूँ तो भी मेरे पास ऐसा कुछ लाइक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ, तो मुझे गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए इस चीज़ में। विदिन 2 आवर्स उसके जॉब का अरेंजमेंट कराया, उसको लाइक अकोमोडेशन अरेंज करके दिया गया। हाँ जी, और फिर 2 घंटे के बाद उसने वापस कॉल किया उसी FM में कि मुझे ये चीज़ प्रोवाइड की गई है। तो ये लोग हेल्प करते हैं, जो चीज़ उन तक पहुंच जाएगी उस पर वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने लाइक लोकल पब्लिक को सपोर्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। वो नॉर्मल पब्लिक के लिए भी बहुत ज़्यादा लाइक केयर करते हैं सबकी। ओके, ये पैलेस में एंटर हो रहे हैं। राइट साइड में जो प्लेट्स लगी हैं सब गोल्ड प्लेटेड हैं, और ये सामने एंट्रेंस है पैलेस की। पुलिस वैन खड़ी है, यहाँ तक हमें एक्सेस है, यहाँ पे जाके आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे ग्रास पे वॉक नहीं करनी है, ठीक है। और सेकंड, अगर आपको यहाँ पे पीकॉक्स दिखे, मोर कभी कभी गार्डन से बाहर आ जाते हैं, तो उसको टच नहीं करना है। यू कैन क्लिक फोटो बट यू कैन नॉट टच। क्या बोलते हैं इमार जो है, जैसे नकील है, नकील मैनमेड आइलैंड प्रोजेक्ट स्थित है। इमार जितने भी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, उसमें मेन गवर्नमेंट के अंडर जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इमार के अंडर है। लाइक इट्स अ सेमी गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हैं, शेख मोहम्मद की कंपनी। तो इमार, ये बुर्ज खलीफा जो है ये भी इमार ने कंस्ट्रक्ट किया। अभी क्लिक टावर भी इमार कंस्ट्रक्ट कर रहा है। डाउनटाउन एरिया में बुर्ज खलीफा की सराउंडिंग में बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है वो इमार के अंडर है।